मैं ये कह रहा था, आपने पेट्रोल डीजल की बात की, पेट्रोल डीजल पर भी क्या आगे अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है? कुछ दाम सरकार कम करने की तैयारी में हो सकती है? नहीं नहीं, पहले पहले तो मैं आपको अच्छी खबर दे दूं। हाँ। अगर आप पिछले 2 साल के आंकड़े देखें तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। भारत में पेट्रोल के दाम 5% कम हुए हैं 2 साल से, और जो डीजल का रेट है वो 0.28% भी कम हुआ है। आप इसको कंपेयर करें, पेट्रोल और डीजल रेट जो दिल्ली में है, बीजेपी के स्टेट्स में और कंपैरिजन स्टेट्स में बताता हूं। अभी गांधीनगर जो गुजरात में है, वहां पे पेट्रोल का दाम जुलाई 2023 में 96 रुपीज 63 पैसे था, और जयपुर जो नॉन बीजेपी स्टेट है वहां पे 11 रुपए 85 पैसे का अंतर है, 108 रुपए 48 पैसे था। तो पहले तो देश के अंदर देख लीजिए, ये लोग जो बातें करते हैं गैस के सिलेंडर की दाम की और पेट्रोल की, वो देख लिए अपने स्टेट्स में आप वैट बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं, तो 1 लीटर का दाम 11 रुपए 85 पैसे है। और मैं आपको डीजल का भी बता दूं, इंफाल और हैदराबाद में 10 रुपए 10 रुपीज 67 पैसे पर लीटर डीजल का डिफरेंस है। और जो बाकी देशों में क्या स्थिति है, G20 के जो देश हैं और भारत के आसपास जो देश हैं, मैं फिगर ले रहा हूं 2 साल के, अगस्त 2021 और अगस्त 2023 के। पाकिस्तान में पेट्रोल दाम बढ़ा 38.64%, बांग्लादेश में बढ़ा 24.91%, श्रीलंका में बढ़ा 50.56%, नेपाल में 35.19% और भारत में 5% कम हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स जो G20 की भी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यहां पे दाम बढ़ा 43.33%। 2 और G20 के देशों के बारे में बताता हूं, जर्मनी और फ्रांस, वहां बढ़ा 18.56% और 22.56%, और इंडिया में 5% कम हुआ है। मैं डीजल का बताऊं आपको, इंडिया में 0.28% कम हुआ है और श्रीलंका में 87.25% बढ़ा है, और यूएसए में 36.70% बढ़ा है। तो देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उनकी जो फार साइटेड पॉलिसीज हैं, उनकी जो अपने सिटीजन्स और कंज्यूमर्स के साथ जो उनकी पकड़, उनकी जोड़ है, जो उनके लिए फील करते हैं, तभी 2 साल से यहां दाम बढ़े नहीं, कम हुए हैं। और गैस सिलेंडर में भी आप देखिए, गैस सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी कई महीनों से उज्ज्वला के लाभार्थियों को मिल रही है, अब बाकी सबके लिए 200 कम कर दी। इसका मतलब है कि उज्ज्वला का जो लाभार्थी है उसको 400 रुपए सिलेंडर कम होगा। और ये इसलिए कर पाए क्योंकि दी नेविगेशन ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो 2014 में 10वें स्थान पे थी, उसको चलते चलते हम 5वें स्थान पे आए हैं, और आने वाले कुछ समय में वी विल बी अमंग्स द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और हमारे ओएमसीज ने भी पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, अप्रैल मई जून 2023 में, उनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। दैट इज व्हाई वी हैव बीन एबल टू डू दिस। और सेंटर ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है 2 ओकेजन पे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी परफॉर्मेंस रही तो आपका जैसे सवाल था कि आगे आने वाले समय में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करता है, हमारी कैपेसिटी टू नेविगेट दोस प्राइसेस डिपेंड करता है, और हमारे अच्छे रिजल्ट्स रहे जो मुझे उम्मीद है, देन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कैन टेक अ पॉलिटिकल डिसीजन। और उससे सबसे पहले नॉन बीजेपी स्टेट्स जिन्होंने वैट कम नहीं किया उनको कम करना होगा, बिकॉज ये असंभव है कि सेंटर अपने एक्साइज ड्यूटी कम करे, बीजेपी स्टेट्स अपने वैट रेट्स कम करें और नॉन बीजेपी स्टेट्स वो बढ़ा दें रेट्स, जैसे पंजाब ने रिसेंटली किया। तो ये आप कह रहे हैं कि ये बाकी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है, इंटरनेशनल मार्केट्स पे डिपेंडेंट है, यानी चुनावों पे डिपेंडेंट नहीं है जो इल्जाम है? नहीं, इल्जाम तो क्या है, आप वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसीज। और चुनाव ऐसा आप कैलेंडर में कोई एक दिन चुन लीजिए, कोई एक दिन चुन लीजिए, और देखिए अगले 6 महीने में या पिछले 6 महीने में जरूर चुनाव हुआ होगा। अभी हाल में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। अगर हम इसको निर्णय 200 रुपए कम करना जनवरी में करते तो आपने बोला अरे भाई आप वो राजस्थान में हो गया, मध्य, भाई चुनाव के साथ कुछ लेना देना नहीं है। देश का जो प्रथम सेवक है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपनी बहनों के लिए ये सिचुएशन 200 रुपए कम किया, और ये सिर्फ ये निर्णय नहीं लिया, 4 करोड़ आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में उन्होंने जिनका मालिकाना हक हमारी बहनों के नाम पे है, हमारी माताओं के नाम पे है। दूसरा, 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं। और मैं बताता हूं, ऐसे 13 करोड़ जहां पे घरों में नल से जल वो दिया है। और देखिए मैटरनिटी लीव कितनी मिलती थी 2014 में, मैटरनिटी लीव हमारी बहनों को मिलती थी 12 हफ्ते की, अब पता कितनी मिलती है? 26 हफ्ते। वी आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव सोसाइटीज इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू जेंडर इश्यूज, विमेन्स एम्पावरमेंट। और जैसे कहा, मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति की गरिमा और सम्मान बना देश का अभिमान। ये है सारी। और बताता हूं, आयुष्मान भारत एक ऐसी बढ़िया योजना है जिसके तहत हर एक परिवार को एक देश में एक वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा मिलती है। 24 करोड़ हमारे नागरिक ऐसे हैं, परिवार, जिनको 5 लाख रुपए की सुविधा मिली है आयुष्मान भारत के जरिए। हमने अपनी मुस्लिम बहनों के लिए क्या किया? ट्रिपल तलाक। और देखिए, आप देखिए 30 करोड़ मुद्रा योजना के अकाउंट्स खुले हैं। तो मैं आपको गिनवा सकता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय बनाना, आप देखिए मुद्रा योजना, मैटरनिटी लीव। और ये कल का जो निर्णय है, मैं तो समझता हर एक परिवार को फायदा होगा, खास करके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या बीपीएल में है, पर हमारी बहनों को ज्यादा होगा, क्योंकि वो जो कुकिंग मीडियम है, जो कोयला, गीली लकड़ी, उसका तो अल्टीमेटली प्रभाव उनके स्वास्थ्य पे पड़ता है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आप देखिए ये जो क्लीन कुकिंग मीडियम आप दे रहे हैं उज्ज्वला योजना, इसका कितना हेल्थ बेनिफिट है।